फतेहसागर झील में स्पीड बोट डूबने के मामले में नया मोड़ आया। सिविल न्यायालय में मुंबईया बाजार के सामने झील में बोटिंग कराने वाली नई फर्म के जरिए बोटिंग बंद कराने पर स्टे और घटना की एसीबी से जांच की मांग को लेकर दूसरी बार सुनवाई हुई। इसमें परिवहन विभाग ने जवाब पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि फतेहसागर झील में बोटिंग के टेंडर में यूआईटी ने जो शर्तें रखी थी वो ही गलत है, यह विधि के खिलाफ है और इसमें नावें चलाना हादसे का कारण बन सकता है। वहीं ठेकेदार फर्म बाबा रामदेव जनरल मोटर्स ने भी कोर्ट में पक्षकार बनने का आवेदन पेश किया है, जिस पर न्यायालय में 21 जनवरी को पेशी होगी। कोर्ट ने तब तक यथास्थिति रखने का आदेश दिया। जिला परिवहन अधिकारी ने कोर्ट में जो जवाब पेश किया उसमें बताया कि यूआईटी ने फतेहसागर झील में मुंबईया बाजार के सामने सैलानियों को नावों से नौकायन कराने बाबत निविदा जारी की गई थी और इसके लिए यूआईटी ने आवश्यक शर्तों में कुछ संशोधन किए। उन संशोधनों की पालना परिवहन विभाग के बोटिंग एक्ट 1956 के तहत एक सीमा तक ही मान्य है। उससे अधिक किसी शर्त को लागू करना न केवल विधि के विरुद्ध है बल्कि संभावित असुरक्षित नौकायन का कारण भी बन सकता है। जो शर्त BS-6 इंजन लागू करने की लगाई गई है वह तकनीकी रूप से सही नहीं है। मोटर वाहन, हवाई जहाज और पानी के जहाजों और नौकाओं के पूरी तरह से अलग अलग तकनीक के इंजनों का प्रयोग किया जाता है। किसी एक की तकनीकी को दूसरे पर जबरदस्ती लागू करना खतरनाक है। स्पीड बोट डूबने के मामले में परिवहन विभाग भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। कभी विभाग को बोट सुरक्षित लगती है तो कभी खतरनाक, और अब कोर्ट में टेंडर की शर्तों में संशोधन ही गलत बता दिए। सबसे पहले परिवहन विभाग ने नई स्पीड बोट कंपनी की तीनों बोटों को CNG से संचालन के लिए सुरक्षित मानते हुए फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया। 4 दिन में 1000 पर्यटकों ने बोटिंग भी कर ली। एक बोट डूबी तो परिवहन विभाग ने नाव संचालन में तकनीकी कमी को कारण बता दिया और तीनों बोटों को असुरक्षित मानते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया। अब कोर्ट में मामला पहुंचा तो विभाग ने टेंडर की शर्तों को ही गलत बता दिया। पहला सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भारत में बोट के लिए यूरो 6 का इंजन नहीं है तो निविदा में ये शर्त किस आधार पर जोड़ी गई। इस पर जवाब आता है कि हाईकोर्ट की गठित मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश की पालना में यूरो 6 इंजन से बोट संचालन की शर्त लिखी गई। निविदा में शामिल होने वाली सभी 6 फर्म की प्री बिड बैठक ली गई, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने आपत्ति नहीं जताई। अब एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि फतेहसागर में पेट्रोल से चलने वाली नाव चल सकती है जो कम प्रदूषण फैलाएगी। डीजल झील की सेहत के लिए हानिकारक साबित होगा। अब हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में ही रास्ता खुलेगा। दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि कोर्ट में कहा कि यूआईटी ने शर्तें संशोधित की जो गलत है, तो क्या बिना शर्तें देखे सर्टिफिकेट देना सही था? तो इसका जवाब आता है तो हमने जब बोटों को फिट घोषित किया तब बोटिंग एक्ट के अनुसार बोट फिट थी। चलते चलते 4 दिन में ही बोट में तकनीकी खामी दिखी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया। आगे बोट फिट निकलेगी तो फिटनेस सर्टिफिकेट फिर से जारी कर देंगे। यूआईटी ने बिना तथ्य परखे शर्तें संशोधित कर दी। यह बात तो गलत ही है। मोटर वाहन, प्लेन, पानी का जहाज और नौकायन सभी के अलग अलग इंजन होते हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CVC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CVC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।